और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और भतीजे लूत सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। और यहाँ पे आप देखेंगे लूत देखता है अब्राहम को कि अब्राहम चल रहा है सो चल रहा है सो चल रहा है। अब्राहम इज ट्रैवलिंग 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 ट्रैवलिंग। ये इसे बस एक यात्री के रूप में मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है जब भी वो यात्रा कर रहे हैं, जब भी वो चल रहे हैं, इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली सेइंग कि अब्राहम का जिंदगी में अलगाव बढ़ते जा रहा है। हिज सेपरेशन इज इंक्रीजिंग। उसका अलगाव रुक नहीं रहा है। द वेरी फैक्ट कि वो आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब उसका क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था अपने देश को छोड़ के जाओ, अपने परिवार से निकलो, अपने कुटुंबियों से निकलो। तो यहाँ पे हिज ट्रैवल, उसका ट्रैवल इज एक्चुअली हिज सेपरेशन, हिज ओबीडियंस। उसके लाइफ में वो देख रहा है, लूत देख रहा है अपने अंकल के लाइफ में कि उसका अलगाव, वो विश्वासी के लाइफ में वो देख रहा है अलगाव बढ़ते जा रहा है। उसका वो मीनिंगलेस ट्रैवल नहीं है, वो वेकेशन पे नहीं निकला है अब्राहम का लाइफ में सेपरेशन बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर ने इजराइल को लाल समुद्र से ले गए और तब वन प्रदेश से ले गए। क्यों? मिस्र से अलग कर रहे हैं, अलगाव बढ़ रहा है, अलगाव बढ़ रहा है। इट इज सेपरेशन। लूत सेपरेशन देखता है, राइट। एंड वहां पे आप देखेंगे अब्राहम पास थ्रू द लैंड टू द प्लेस एट शेकेम टू द ओक ऑफ मोरे। बाइबल काफी क्लियर है कि वो जब देश से पार हो रहा है, कनान देश से पार हो रहा है, हम लोग इस दुनिया, इस संसार से पार हो रहे हैं, तो अब्राहम कहाँ पे जाके रुकता है? अब्राहम पार हो रहा है, 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 फाइनली मोरे का वो जो वृक्ष था वहाँ पे जाके रुकता है। वो शेकेम में भी पहुँचा, लेकिन शेकेम को भी पार करके एक जगह में फाइनली वहाँ पे ठिकाना लिया। क्योंकि हम लोग देखे हैं शेकेम में क्या हुआ था। शेकेम में हम लोग ने देखा था कि बहुत ही शारीरिक अनैतिकता हुआ था, व्यभिचार हुआ था वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी वो चीज़ देख चुके हैं याकूब के समय में। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं, लूत देख रहा है अब्राहम को कि अब्राहम कहाँ कहाँ कौन कौन से जगह को बस पार करते जा रहा है और कहाँ पे जाके रुक रहा है। मोरे का अर्थ है टीचर। टीचर, इट्स एक्चुअली अ वेरी यूनिक वर्ड। उसका दो अर्थ है, टीचर एंड एरो, शिक्षक और तीर। शिक्षक और तीर। कितने बार लोग कहते हैं पास्टर आज आप हम ही को बोल रहे थे। मतलब वचन कैसा रहता है, शिक्षा कैसा कितना बार रहता है, तीर जैसा रहता है। और लूत देख रहा है कहाँ पे जाके अब्राहम रुक रहा है कि ये यात्रा में जहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं अलग हो अलग हो, और उसका अलगाव बढ़ते जा रहा है। लूत देख रहा है अपना अंकल का, अपना वो जो विश्वासी है उसका जीवन में वो देख रहा है कि कहाँ कहाँ पे वो रुक रहा है, और वो देख रहा है कि वो पार करते गया संसार में पार। हम लोग भी संसार को पार करना है। और वहाँ पे वो देखता है कि अब वो पार करके मोरे तक पहुँचा, वो वृक्ष तक पहुँचा, जिसका अर्थ है शिक्षक और तीर। पहले अलगाव आता है, शिक्षा आता है, और तब वहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्ष 7 में कि वहाँ पे वो एक वेदी बनाता है। then worship comes। इसीलिए we always give those announcements ऑफरिंग के पहले कि अगर आपके ज़िंदगी में अलगाव नहीं आया है, अगर आप प्रभु को नहीं जानते हैं पर्सनली, अगर आपकी ज़िंदगी में आज्ञाकारिता नहीं आया है, अलगाव नहीं आया है, तो मत ऑफरिंग दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपका वर्शिप नहीं ग्रहण करता है। ये वाला चीज़ हम लोग शुरुआत में सीखते हैं और उसके बाद प्रभु में आने के बाद भूल जाते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि जब आप अपना अलगाव खो देते हैं, यू आर नो लॉन्गर अ वर्शिपर। देयर इज नथिंग लाइक एन अनसेपरेटेड वर्शिपर। परमेश्वर के राज्य में अनसेपरेटेड वर्शिपर जैसा कोई चीज होता ही नहीं है। पहले सेपरेशन आता है, उसके बाद वर्शिप आता है, पहले अलगाव आता है। परमेश्वर अनसेपरेटेड व्यक्ति का सैक्रिफाइस को नहीं ग्रहण करते हैं। परमेश्वर अनसेपरेटेड व्यक्ति का सैक्रिफाइस नहीं ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति का अलगाव नहीं है, उसका सैक्रिफाइस, उसका बलिदान नहीं ग्रहण किया जाएगा। आजकल हम लोग आराधना को भावनाओं से जोड़ दिए हैं। आजकल हम लोग आराधनाओं को मेलोडीज और ट्यून से जोड़ दिए हैं कि मैंने आराधना किया, उसका क्या मतलब है? ट्यून अच्छा था, मेलोडी मुझे अच्छा लगा,
मैंने हाथ उठाया, मुझे एक अनुभव हुआ। पुराने नियम में आराधना खून से जुड़ा हुआ रहता था, बलिदान से जुड़ा हुआ रहता था, एक लंबा यात्रा से जुड़ा हुआ रहता था, एक वेदी बनाना, बड़ा बड़ा पत्थर उठाना, वैसे पत्थरों को ढूंढना, वो सबसे जुड़ा हुआ रहता था, आग से जुड़ा हुआ रहता था, ट्यून से नहीं जुड़ा हुआ रहता था। इट वॉज अबाउट सैक्रिफाइस, इट वॉज अबाउट सैक्रिफाइस। लेकिन सैक्रिफाइस नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा उस व्यक्ति के लिए जो अलग नहीं हुआ है,